आज हम HDFC फोकस्ड 30 फंड का डिटेल में रिव्यू करेंगे। ये फंड HDFC फंड हाउस का एक बहुत ही बढ़िया फंड है जो कि एक फोकस्ड फंड है। देखा जाए तो दोस्तों फोकस्ड फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन फोकस्ड फंड्स में मैक्सिमम 30 स्टॉक्स ही होते हैं। इसी वजह से इन्हें फोकस्ड फंड कहा जाता है। मतलब यहाँ पर एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के थ्रू रिटर्न्स जनरेट करने का प्रयास किया जाता है। इसी कंसंट्रेशन की वजह से फोकस्ड फंड्स में फ्लेक्सी कैप फंड्स की तुलना में थोड़ी ज़्यादा रिस्क भी होती है। तो दोस्तों आज हम HDFC फोकस्ड 30 फंड को इसके रिटर्न्स, रिस्क रेशियोज एंड पोर्टफोलियो के बेसिस पर रिव्यू करेंगे और वीडियो के लास्ट में ये जानने का ट्राई करेंगे कि क्या ये फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया चॉइस है या नहीं। तो चलिए फंड का रिव्यू शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले फंड की बेसिक से शुरुआत करते हैं। ये फंड 17 सितंबर 2004 को लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड को लॉन्च हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है और यहाँ पर न्यू फंड एज रिस्क मौजूद नहीं है। फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रूप में निफ्टी 500 TRI को फॉलो करता है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 17,227 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि फंड का AUM भी अच्छा खासा है। इसी वजह से यहाँ पर आपको कोई भी लिक्विडिटी का इशू नहीं होगा। अगर फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.81% है और कैटेगरी एवरेज का 0.71% है, यानी कि ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज से थोड़ा महंगा पड़ेगा। अगर इस स्कीम के फंड मैनेजर्स को देखें तो इस फंड को 2022 से मिस रोसी जैन मैनेज कर रही है। साथ ही ये जो फंड मैनेजर है वो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को भी मैनेज कर रही है, जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक बहुत ही बढ़िया फंड है। अगर इस फोकस्ड फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें, लास्ट 1 और 3 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो इस फंड ने 1 साल के पीरियड में कम से कम 10.16% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जबकि मैक्सिमम रिटर्न्स 80.53% है, यानी कि 1 साल में ये फंड मिनिमम 10% तो रिटर्न दे ही रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया माने जा सकते हैं। वहीं पर यदि इस पीरियड को बढ़ाकर 3 साल करें तो यहाँ पर मिनिमम रिटर्न्स 21.29% के हैं और मैक्सिमम रिटर्न्स 38.21% के हैं। तो ये कहा जा सकता है कि फंड के रोलिंग रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया हैं। हालांकि हमने ओनली 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स को यहाँ पर वैल्यू किया है। दोस्तों यदि इस स्कीम में 5000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी इस फंड में मैच्योरिटी वैल्यू 50,63,000 रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में 12,68,000 रुपीज़। वहीं पर यदि 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 3,89,000 रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में 3,23,000 रुपीज़। चलिए अब इस फंड के रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 14.52% है और बेंचमार्क के 12.42% है, जहां पर फंड की रैंक 35 फंड्स में से 5th रही है। लास्ट 5 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 31.81% है और बेंचमार्क के 24.02% है, जहां पर फंड की रैंक 52 फंड्स में से फर्स्ट रही है। लास्ट 3 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 21.73% है और बेंचमार्क इंडेक्स के 11.61% है, जहां पर भी फंड की रैंक फर्स्ट रही है। अगर लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 12.03% है और बेंचमार्क के नेगेटिव में 0.05% है, जहां पर भी फंड की रैंक फर्स्ट है। तो देखा जाए तो फंड के रिटर्न्स 10 सालों के पीरियड में बहुत ही शानदार है, जहां पर इसने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को काफ़ी अच्छे से बीट किया है। साथ ही लास्ट 5 ईयर्स में तो इस फंड ने किसी और फंड को आगे भी नहीं आने दिया है। दूसरी ओर यदि लास्ट 6 मंथ्स के वोलेटाइल मार्केट को देखें तो यहाँ पर भी ये फंड अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम गिरा है। मतलब कि फंड में बहुत ही अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है। दोस्तों मैंने यहाँ पर इस फंड का इसके पीयर्स के मुकाबले रिटर्न्स कंपैरिजन किया है, जहाँ पर भी ये फंड काफ़ी बेटर दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फंड के रिस्क रेशियोज पर नज़र डालते हैं। फंड का अल्फा देखें तो ये 10.56% है और कैटेगरी एवरेज का 1.35% है। अल्फा रेशियो हमें ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बना रहा है। तो यहाँ पर ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छा अल्फा जनरेट कर रहा है, जहाँ पर इसकी पूरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है। बीटा की बात करें तो ये फंड का 0.75 है और कैटेगरी एवरेज का 0.92 है। बीटा रेशियो जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। तो यहाँ पर भी ये फंड कैटेगरी एवरेज के मुकाबले काफ़ी कम वॉलेटाइल है। फंड का साप रेशियो देखें तो ये 1.44 है और कैटेगरी एवरेज का 0.61 है। साप रेशियो हमें ये बताता है दोस्तों कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है।
तो यहाँ पर फंड का शार्प रेशियो भी बहुत ही बढ़िया है, जहाँ पर इसकी रैंक फर्स्ट है। अगर फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो ये 11.38 है और कैटेगरी एवरेज का 14.42 है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो ज़्यादा होता है तो फंड ज़्यादा वोलेटाइल माना जाता है, लेकिन यहाँ पर फंड का एचडी रेशियो भी काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पर इसकी रैंक सेकंड है। ओवरऑल देखा जाए तो फंड के रिस्क रेशियोज काफ़ी कमाल के हैं, जहाँ पर ये फंड बेस्ट अल्फा जनरेटिंग फंड तो है ही, साथ ही ये फंड फोकस्ड फंड होने के बावजूद भी बहुत कम वोलेटाइल फंड है। अगर फंड का पोर्टफोलियो देखें और नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो इसमें 29 स्टॉक्स हैं, जो कि मैक्सिमम 30 हो सकते हैं। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 53.36% है, यानी कि 29 स्टॉक्स में से टॉप 10 के स्टॉक्स में मोर देन 50% इन्वेस्टेड है, जो कि इसे काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बना देता है। अगर पोर्टफोलियो का पीबी रेशियो देखें तो ये 3.48 है और इसका पीई रेशियो 23.01 है। दोस्तों इसके बेंचमार्क निफ्टी 500 का लास्ट 10 ईयर्स का एवरेज पीई लगभग 26 के करीब है, यानी कि इस फंड के पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन अभी रीजनेबल माना जा सकता है। अगर फंड की प्रेजेंट कैश होल्डिंग की बात करें तो ये 13.26% है, यानी कि फंड ने इस वोलेटाइल मार्केट में काफ़ी अच्छा कैश भी होल्ड किया हुआ है। अगर फंड का टर्नओवर रेशियो देखें तो ये 32.16% है। अब टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है कि फंड मैनेजर जो है वो पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितने चेंजेस करता है। यदि ये चेंजेस कम हो तो ये पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया माना जा सकता है। तो यहाँ पर फंड का टर्नओवर रेशियो रीजनेबल है, यानी कि ये फंड बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी के थ्रू रिटर्न्स जनरेट करता है, जो कि बहुत ही बढ़िया माना जा सकता है। अगर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप कंपनीज में 79.11% इन्वेस्ट किया हुआ है, मिड कैप कंपनीज में 4.72% और स्मॉल कैप कंपनीज में 16.18% इन्वेस्टेड है। तो दोस्तों यहाँ पर इस फंड ने लार्ज कैप कंपनीज में कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, इसी वजह से इस फंड में थोड़ी रिस्क की मात्रा कम हो जाती है। अगर फंड का सेक्टर वाइज हाईएस्ट एलोकेशन देखें तो इन्होंने फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, सर्विसेज और मेटल एंड माइनिंग में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है, जहां पर इस फंड ने फाइनेंशियल सेक्टर में मोर देन 34% इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि अभी करंटली देखा जाए तो मोस्ट ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड्स ने अपना हाईएस्ट एक्सपोजर फाइनेंशियल सेक्टर में बनाया हुआ है। जैसे कि हमने यहाँ पर अभी पराग पारिक, HDFC और जेम फ्लेक्सी कैप फंड को आपस में कंपेयर किया था, तो यहाँ पर भी इन तीनों फंड्स ने मोर देन 30% का एक्सपोजर लिया हुआ था। साथ ही आप यहाँ पर इस फंड के टॉप 20 स्टॉक्स को देख सकते हैं, जहाँ पर कम स्टॉक्स होने की वजह से हाई कॉन्सेंट्रेशन है। साथ ही यहाँ पर आपको टॉप में फाइनेंशियल कंपनियाँ ज़्यादा दिखेगी। अगर फंड की रेटिंग की बात करें तो इसे वैल्यू रिसर्च और क्रिसिल दोनों ने 5 स्टार से रेट किया है। दोस्तों अगर किए गए एनालिसिस से देखें तो फंड में अभी के समय कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। फंड में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव्स हैं, जैसे कि ये फंड बेस्ट अल्फा जनरेटिंग फंड है, लो बीटा फंड है, स्टेबल स्ट्रेटजी फॉलोइंग फंड है, साथ ही ये फंड बेटर रिस्क फ्री रिटर्न्स भी प्रोवाइड कर रहा है। सो देखा जाए तो ये फंड फोकस्ड कैटेगरी में अभी भी वन ऑफ द बेस्ट चॉइस बन जाता है। इसलिए ऐसे निवेशक जो कि फ्लेक्सी कैप में भी एक फोकस्ड पोर्टफोलियो वाला फंड फाइंड कर रहे हैं, उनके लिए ये फंड सूटेबल हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।